जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? की जो महिमा है या उन देशों का कोई संकेत और इशारा जो महापुरुषों ने किया है, वो उसका यहाँ कोई चिन्ह नहीं मिलता। यही के इशारे जो यहाँ है उसी को दे करके समझाया जा सकता, क्योंकि वहाँ की चीज वो लुप्त हो गई और यहाँ पर जो है वो सूरत है। जो वहाँ से आई है वो तो सूरत है और शरीरों में जज्ब हो गई, खोलों में बंद होते होते अपना अस्तित्व उसका खत्म हो गया। अपनी पहचान, अपनी जानकारी अपने आप अब वो सूरत नहीं कर सकती है, तो उसका अंश तो यहाँ है लेकिन अंश वो खोलों में लय हो गया। मिट्टी का ढेला मिट्टी में फेंका जाए तो उसी का रूप हो जाता है। ऐसे ही सभी सूरतों का यह हाल हो गया। और ऊपर से जो नीचे उतार के मंडलों में जो सत्पुरुष ने सबको बैठाया, उतना ही उनमें भी रोनी आ गई, उनका भी प्रकाश घट गया, उनका भी उतना ज्ञान नहीं रहा जो सतलोक में था। ऐसे ही और नीचे उतारा तो उनका और प्रकाश कम हो गया। जैसे पार ब्रह्म को 10वें द्वार में बैठाया तो उसका प्रकाश भी कम हो गया, बोल भी कम हो गया, और ज्ञान भी कम है और शक्ति भी कम है। और त्रिकुटी में ब्रह्म को बैठाया, उनका उससे भी कम है, प्रकाश भी कम है, शब्द भी कम है और ज्ञान भी कम है, शक्ति भी कम है। ऐसे ही सहज जल कमल में ईश्वर को, खुदा को बैठा दिया, उनका भी ऐसे। तो ये सब नीचे ऊपर से, तो इनमें सब में कमी आ गई और सुरतें जितने भी आई उनकी और भी कमी हो गई। वो तो ना के बराबर, क्योंकि नीचे उतार दी गई जड़ता में। तो इनका तो कुछ और सवाल नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, क्या नहीं। इनको तो अपनी पहचान कुछ है नहीं है। लेकिन जब जिस समय पर इनको महापुरुष जानकार मिलते हैं और इनमें इच्छा जाग जाती है, तो इसी धार को जो नीचे है उसको उलट दिया और दरवाजे पर बैठ करके, आंतरिक द्वार है, दोनों आंखों के ऊपर में दरवाजा है, उसमें ले आके बैठा देते और कहते हैं इस पे बैठो और गंदगी को साफ करो, तो जो तुम्हारी धाराएं नीचे सूरत की फैली हुई ऊपर से बैठ जाएगी। और तभी तो बार बार ध्यान कराया जाता कि नीचे से उल्टा हो जाए। ऊपर देखो, सामने देखो, ऊपर देखो, एक जगह देखो और दरवाजे को देखो तो इधर से धार मुड़ेगी, जो नीचे को उसका हो गई ऊपर को होगी, तो धीरे 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 सिमटाओ और निकास होगा, तभी दृष्टि का एकाग्र समूह बनेगा। अब इतनी दूर दराज से आए हैं तो इन सब से निकलना बड़ा उसके लिए दुर्लभ है, क्योंकि वो तो महात्मा जब मिले तब तो मतलब यह है कि ये निकले, और अपने आप तो ये कुछ नहीं कर सकते। अब सूरत की ये दशा, और जो बीच में बैठे उनकी यह हालत है, और जो मालिक स्वतंत्र है वो तो अलग है ही, उसके लिए क्या। तो सब एक से एक। अब यही सूरत जब सत्य लोग सत्य देश में, अपने देश में जहाँ से इसका निकास हुआ, यानी आध घर तो वही है, सनातन तो वही है, सत्य देश, सत्य लोग, उसी को सच कहते थे, तो वही तो सनातन है अपना। तो जब ये वहाँ पहुँच जाए तो इन सब से जितने भी बैठे हुए हैं सबसे ज्यादा उसका प्रकाश है। जितना सूरत में प्रकाश है, बहुत सूरत में बहुत प्रकाश है। जब ये वहाँ पहुँचेगी तब,
जब तक नहीं पहुंचती है तभी तक ये अल्प है, अल्पक है, असमर्थ है। और पहुंच जाएंगे तो इसको सब बल, सब समर्था, सब ज्ञान, सब शक्ति, सब कुछ, सब पहचान, आगे पीछे का बोध, सब उसको हो जाएगा। वह इतना ही है ये। इसलिए महापुरुषों की शरण ली जाती है कि भाई हम उनकी शरण में हो जाए, अपना बोझा क्यों ला दे, उनके हो जाए। जो जैसा आदेश करें उसी का पालन करें तो उनके हो जाए। तो सूरज जब उनकी हो जाती है तो मतलब बाहर की क्रिया छूट जाती है, गौणंग हो जाता है। और गौरण होकर के फिर वो अंतर्घाट पर समर्पित करती रहती है। अब इसीलिए दीन होते हैं लोग। दीन का मतलब है कि कुछ नहीं है, दीन से ज़्यादा और छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो दीन हो जाते हैं, और दीन हो जाते हैं तो समर्पण हो जाते हैं। जो कुछ भी क्रिया करेंगे और वो साफ होती जाएगी। वो तो मैल रोज का रोज धुलता जाता है और सूरत आगे बढ़ती जाती है, धुलता जाता बढ़ती जाती है। अब आप अग्नि जला दीजिए, एक मोटी सी चीज़ है, अग्नि जलाइए, उसमें कुछ भी फेंक दीजिए, सब जलते जाएगा, सब जल जाएगा। कोई चीज़ फेंकिए आप, उसमें जल जाएगा। जैसे मान लो लोहा डालिए तो गल जाएगा, सोना डाल दीजिए तो गल जाएगा। अब जो आग का भंडार जब जल गया तो कुछ भी फेंको जलता रहेगा, लकड़ी है ये वो सब जले। इसी तरह से सूरत में प्रकाश है, उस पर कुछ भी पर डालो सब जल जाता है। जितने भी कर्म अकर्म, पाप है चाहे पुण्य हो, पाप तो होते नहीं है, जो पुण्य करते हैं दूसरों की सेवा, सब जलते रहते हैं, तो उनसे भी छुटकारा रहता है। पाप तो करना ही नहीं, पुण्य करना। तो पुण्य ये होता है कि दूसरे की सेवा करो, दूसरे को आराम दो, उन पर दे करो, ये पुण्य। तो वो रोज साफ होता रहता है, निर्मल होता है। ये होता है संतों के। और चढ़ाई में यही होता है, तभी तो सुरतें चढ़ेंगी। और रोज रोज बोझा लगेगा तो जहाँ की ताने जाएगी। तो इतनी प्रचंड अग्नि जलती है ज्ञान रूपी कि इसमें कोई चीज़ रुक नहीं सकती, कोई ठहरी, कोई बैल उसके सामने आ ही नहीं सकता। जो भी आएगा सब जल जाएगा। यह है कि दबे हुए, जले हुए गर्म तवे पर पानी को डालो तो सुन्न हो जाएगा, देखना कुछ तो ठहर नहीं सकता, तट से मतलब खत्म हो जाएगा। ऐसा ही है कि कोई चीज़ उस पर डाली है तो साफ जल जाती है, यानी जल जाती है, तुरंत उसका राख हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चली गई। तो कल आपको बताया था ये सूरत दरवाजे पर बैठ के बाहर मार रही है, चिल्ला रही है, तड़पती है, रोती है, चीखती है और फरियाद करती है कि हमारी सुन लीजिए, हम दीन है, आपके अधीन है, हम दुखी हैं, निर्बल हैं, कुछ नहीं जानते। और दाता दयालु, आप सबको जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास सब कुछ है। तो आप जरा थोड़ा सुनिए। आप कल तो आधा हुआ था, आधा रह गया, बोलो। एक काहू सीख मान मन की, तू छोड़ ठान, गोरों की गाते अगम जाने, सब शब्द भेद ले पहचान, तेरी वो दी है अजान, काम क्रोध त्यागिए। अब यह है, अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह जाने, कुछ नहीं जानती है और आप समर्थ हैं। हम काम क्रोध में बहते हैं, बह रहे हैं, उसी की धार में बहते रहते हैं। और आप दया कृपा कीजिए कि हमारी सूरत को सब जोड़ के संभाल लीजिए। हम तो अजान हैं, हमको तो सुध बुध है नहीं कि हमको कहाँ जाना, हमको कहाँ से आना था, कहाँ से आ गए, कुछ नहीं था। आप समर्थ हो, आप जानकार हो, तो हमको इन सब विकारों से हमको आप बचा लीजिए। प्रार्थना करती है कि हम कहीं फंस न जाए, कहीं हम फंस न जाए, फिर तो हमको बचाइए आप हर वक्त, 24 घंटे बचाइए, तब तो हो सकता है। जब ये फरियाद उसकी पुकार है कि हम दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, अनजान हैं, और भाव नहीं, भक्ति नहीं, सेवा नहीं, कुछ नहीं है, और काम क्रोध लोभ मोह और मन मेरा चंचल है और दरवाजे में बैठता नहीं, तो आप समर्थ हैं, दया कर देगा। तो दया की भीख वो मांगती है। बोलो। सत्संग की कदर जान,
नर शरीर दुर्लभ मान, नाम रस करो पान, गुरु स्वरूप धरो ध्यान, इंद्री मन कसोआ, परखे परखे चारिये। अब यह है कि कहते हैं कि भाई सत्संग की कदर करो, सत्संग मुख्य चीज है। अगर उसकी कदर नहीं करोगे, उससे प्रेम सत्संग से नहीं करोगे फिर तो आपने वचन के, क्योंकि जो वचन उधर ले जाने के उनकी तो कदर करो कि हमको अगूढ़ भेद, और फिर यह है कि उनसे भेद लो और भेद लेकर के फिर भजन करो, जो जुक्ति बताया उसको। और जिन जिन के लिए कहे कि इनका नाम लो, इनके रूप का ध्यान करो, तो वो अपने को करना। और फिर ये गुरु स्वरूप का ध्यान, क्योंकि गुरु इधर भी और बीच में भी हो, उधर भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे, और जब घाट से ऊपर चलोगे तो उधर भी मिलेंगे, और उधर पुल पार भी मिलेंगे। जब तीनों को पुल पार जाओ तब भी, और फिर उसके बाद उधर मिलेंगे आप, तो वो सब जगह। और जब पहुंच जाओगे अपने आखिरी मंजिल पर घर में, तो वहाँ भी मिलेंगे। तो कहते हैं भाई गुरु स्वरूप का ध्यान करो। तो पहले तो हमको मालूम नहीं कि कैसे ध्यान होगा, तो बाहर से करो तो अंदर धसा देंगे। यानी गुरु से प्रेम करोगे, उनको याद करोगे, तुमको याद करेंगे, मोटी बात है। अभी किसी से प्रेम होता है तो आप उसको याद करते हो, आपको याद करते हो, एक दूसरे को याद करते हैं, प्रेम तो उसी का। तो गुरु आपको याद करते हैं, आप गुरु को याद करते हैं, वो प्रेमी को याद करते हैं, प्रेमी उनको याद करता है। गुरु स्वरूप का ध्यान करो और इंद्रियों के घाट पर परख परख करके यानी चलो। ये ऐसा न होगा कि इंद्रियों घाट पर बह जाए, बहुमत इसी को कहते हैं निराकरण, कि परखते रहो कि हम किधर जा रहे हैं, किस घाट पर काम उठ रहा, किस घाट पर क्रोध उठ रहा, किस घाट पर लोभ है, किस घाट पर मोह है, किस घाट पर है। परख परख करके कदम रखो, और कितनी काम की जरूरत है, कितनी क्रोध की जरूरत, कितने लोभ की जरूरत, कितने मोह की जरूरत, कितने अहंकार की जरूरत, यानी कितना परखोगे और परख के चलोगे तब तो निकल चलोगे। परख परख के चलना है। तो कहते हैं भाई शब्द का जो भेद दिया उस सबसे जुड़ो, गुरु स्वरूप का ध्यान बताया, गुरु स्वरूप का ध्यान करो, और अस्थानी स्वरूप का ध्यान बताया, अस्थानी करो, तो सबका, तो सबका करना है, तभी जाना है, क्योंकि मदद तो सबकी लेनी। जिसके देश में रहोगे तो उसका भी तो ध्यान करना है। तो 3 लोग का मालिक है, उसने ये सब बनाया और आपको ये शरीर दिया, और उसी का दिया हुआ सामान इसकी रक्षा के लिए आप इस्तेमाल करते हो, कहाँ पे लेते हो, उसने दिया, तो आप उसका भी ध्यान कीजिए, आपको बिगड़ बाधा नहीं पहुँचाए, क्योंकि उस देश में रहते हो, उसके कानून में रहते हो। उसके कानून का उल्लंघन करोगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जब उसका ध्यान करोगे, नाम लोगे, तो खुश हो जाएगा, तो आपको मतलब जल्दी अपने देश से निकलने का रास्ता दे देगा, बाधा नहीं पहुंचाएगा। इसलिए सबका ध्यान, ईश्वर का भी ध्यान, ब्रह्म का भी ध्यान, पार ब्रह्म का भी ध्यान, और फिर महाकाल पुरुष का भी ध्यान, सबका। और यहाँ जो आते हैं उनका भी ध्यान, क्योंकि उनके बगैर ध्यान के किए हुए वो रास्ता नहीं देंगे, बगैर उससे प्रेम किए हुआ रास्ता नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि जानेंगे भाई कि ये तो मतलब सत्संग वचन की ये तो कदर करता नहीं है, तो उसको मालूम है नहीं, उसका तो इसको जरा भी बोध और विवेक नहीं है, तो कहेगा भजन क्या करेगा, ये रास्ते पर क्या चलेगा, कुछ भी चलेगा। जब वो समझ लेंगे सत्संग से नहीं अब ये भजन करेगा, तब ये गोपनीय भेद खोलते हैं अंदर का। तो पहले इसी का ध्यान कराते कि तुम ईश्वर का पहले ध्यान करो, पहले सबसे पहले ये दरवाजा, यहाँ से बैठो, उसका ध्यान भी करो, नाम भी लो, और उसकी आवाज़ भी सुनो। तो उसकी आवाज़ घंटे संग की है, इसलिए घंटे संग का सब जगह निशान है। मस्जिद में भी निशान है, मस्जिद में भी है और मंदिर में भी है, घंटा सब जगह बजता है, सब जगह बजता है घंटा, ये उसी का निशान है। अब उसको अपने शब्दों में खुदा कह दिया तो आपने परमात्मा कह दिया, इसलिए कि जीवात्मा के परे वो बैठा हुआ, और किसी ने उसको मतलब ये घाट कह दिया, बस इतना। लेकिन घंटा सब क्या बज रहा, उसका निशान सबने रखा। घंटा वहाँ बजाते हैं मस्जिद में, घंटा बजता है चर्च में, और घंटा बजता है मंदिर में, निशान सब जगह। तो पहले इसी का कि तुम घंटे की आवाज़ सुनो और इसी के देश के कर्मों को साफ करो, क्योंकि इसके देश के ये पाप पुण्य
इनको इसी की आवाज़ सुन के साफ कर दो, क्योंकि इन्होंने बनाया तो अपनी आवाज़ से, आवाज़ तो थी उनको। तो आवाज़ जब सुनाई थी कि भाई तुम ये बना दो, तुम लिख दो, तो उन्होंने वो लिख दिया। तो उसके देश के कर्म इसकी आवाज़ से, घंटे और शंख की आवाज़ से जुड़ कर दिया। घाट पर हो रही है, जब कान खुल जाता है तो साफ सुनाई देती है, और जब तक कान नहीं खुलता है तब तक स्पष्ट आवाज़ नहीं आती। ऐसा मालूम होता है कि ये है कि नहीं है, कभी मोटा कभी पतला कभी मोटा, लेकिन जब ये आवाज़ साफ हो जाएगी कान, तो फिर टन 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 टन, तो ये जैसे बजता है ऐसा नहीं, घना घन, वो घना घन बजता, ये आवाज़ नहीं है जो मंदिर में बजाते हैं, वो नहीं, उसकी आवाज़ तार नहीं टूटता, तार टूट जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाए, तार नहीं टूटेगा, इसमें तार टूट जाता है, उसमें तार नहीं टूटता। तो उसी आवाज़ को सुनो, साफ करो, इसी की आवाज़ सुन करके तो सफाई होती है कर्मों की, इन कर्मों की सफाई होगी, इन कर्मों की, और इसी की आवाज़ से ये स्वर्ग वैकुंठ के कर्म उड़ जाते, वो भी साफ हो जाते। जो पुण्य अगर कुछ होगा तो वह साफ हो जाएगा। अब जब इसके देश के कर्म साफ हो गए, सूक्ष्म इसमें साफ होकर सहजन कमल में उसका साक्षात्कार कर लेगी, तो जब ऊपर है तो उधर से आवाज आ रही है, आवाज तो इसी के यहाँ की है, लेकिन ऊपर से आ रही आवाज, ऐसा मालूम होगा बड़ा जोर का शंख बज रहा है। यानी आपको तो ये पता चलेगा सारी दुनिया में सबको सुनाई देगा, लेकिन अब सबको सुनाई नहीं देगा, जिसके कान खुल गए उसी को सुनाई देता है, लेकिन आपको प्रतीत होगा सब सुन रहे इसको, तो उसके पास कान नहीं है। जब अंदर के कानों पे मैल जमा तो सुनाई देगा, और ऊपर से आ रही है मतलब है कि गरज, गर्जन आ रही है। जब उसको सुनेगा तो कारण कर्म को साफ करेगा, जब तक वो कारण कर्म साफ नहीं होंगे तब तक छुटकारा नहीं हो सकता। तो चारों कर्म अलग अलग अपने अपने देश में उस तत्व में जमा रहते, जबकि सूरज से जाती है उस तत्व में तो उसका फल भोगती है, और फिर वहीं से उतार दी जाएगी नीचे। इस तरह से तो यहाँ के कर्म भी कट जाएंगे, सब कर्म कटेंगे, सूरज आगे भी निकल जाए, और जब परे जाएंगे तो उस पर तत्व की रोक टोक नहीं है, तत्व की वहां रोक टोक नहीं रहती, बस इतना ही रहता है कि शब्द की है तो शब्द, लेकिन शब्द में बड़ा शब्द छोटा शब्द, वो कई प्रकार के शब्द, छोटा यहाँ पर छोटा वहां छोटा, इनसे सबसे तो ज्यादा है आवाज, यानी नीचे के इन स्थानों से आवाज बहुत ज्यादा, लेकिन ये एक ऊपर से कम है। तो वो बोला क्योंकि ऊपर से नीचे आए तो उनकी में भी कमी हो गई, तो उनकी आवाज में भी कमी हो जाएगी, उनके प्रकाश में भी कमी होगी, सब चीज में कमी हो जाती है, तो वो आवाज मतलब तो सूरत उस शब्द रूप में वहां हो जाती है, वहां के शब्द रूप हो जाएगी। यहाँ तो मतलब ये है कि खोलों में आ जाएगी, तो जैसे कारण खोल में आ गई, फिर सूक्ष्म खोल में आ गई, फिर लिंग में, फिर स्कूल में आ गई, अब उधर शब्द है तो शब्द में ले जाती है, शब्द रूप हो जाती है। तो असल में बात यह है कि जब तक ये न करे तब तक इसके देश के कर्म नहीं जाते। तो उपासना, इसी को ध्यान को नाम लेने को ही उपासना कहते हैं, इसी का नाम है सच्चा ध्यान और सच्ची उपासना। और बाहर से अगर कुछ करते रहो आप, क्या उसके लिए कोई आरती है नहीं है, अंतर घाट पर बैठ करके दृष्टि से उपासना होती है, तीसरी दृष्टि से। ये तो करो की उपासना है, ये बाहर से कर लीजिए तो करो की जड़ उपासना, तो जड़ का कर लीजिए तो चेतन नहीं मिलेगा आपको, और वो दृष्टि से होती है उपासना, तो दृष्टि चेतन है, तो जब दृष्टि खुलेगी तो उस चेतन को देखेंगे, उसकी उपासना उससे तभी तो मिलता है, दृष्टि से देखा जाता है, अगर तीसरी आंख ना हो तो देखा नहीं जाएगा। बोलो। मित्र तेरा कोई ना, कुला कुटुंब लूट खाए जो। कहते हैं कि मित्र तुम्हारा कोई नहीं, सही बात है यार, कोई भी मित्र नहीं है, अपना कोई साथी नहीं। तो कहते हैं हमारे बच्चे साथी, हमारी स्त्री साथी, हमारा पति साथी, हमारा पिता, हमारा भाई, कोई साथी नहीं। ये सब ऊपरी बात है अज्ञान की, साथी है कोई नहीं या कोई। और कुटुंब परिवार लूट खा, कहते हैं तेरी अनमोल श्वासों को ये सब इसमें खत्म कर रहे, ये करो वो करो, ये सब काम, और फिर लेते रहते हैं उससे, तो श्वासों को लूट रहे, तो कहते हैं कि तो लूट खाएंगे। तेरा एक विश्वास किसी अच्छे में सुमरन ध्यान भजन में नहीं जाएगा,
इसी काम में जड़ में जाए। और आखिर में जवाब दे देंगे, आखिर में तेरा कोई कुछ नहीं करेगा, तेरा कोई साथ नहीं देगा, तेरी कोई मदद नहीं करेगा। क्योंकि आप देख लो, जब मृत्यु होने लगती है, जब समय आता है तो सब खड़े हो जाते हैं, अरे क्या हुआ, अब वो करे क्या? तो डॉक्टर बुलाते हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा? अरे जो आपकी हालत हुई डॉक्टर की हालत है। डॉक्टर तो शरीर की देख सकता है, लेकिन कहते हैं कि भाई जब इसमें कोई है ही नहीं तो हम दवा किस पर दें? इसमें तो गर्मी खत्म हो गई, कहते हैं कि ठंडी आ गई। तो वो डुकुर 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 यहाँ गले में डुकुर 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 जरा जरा, इधर तो बंद हो गया, यहाँ होता रहता। और उसको इस खिंचाव में, इसमें जबरदस्ती खिंचाव में उसे खुशी नहीं कि आप क्या कह रहे हो, कौन खड़ा है, कौन क्या बोल रहा, न सुनना, न बोलना, न देखना, न समय, कुछ नहीं। वो बस डुकुर, अब इधर से तो सब खिंच गया। और डॉक्टर ने कहा कुछ अब इसको तो कोई दवा काम नहीं करेगी। अब सब खड़े हो गए, सबके सब, किसी का कल काम। अब बताइए क्या साथ देंगे उनका? तकलीफ तो उसको बेइंतहा, जो लिखने में नहीं आ सकती, जलने की तकलीफ, मरने की, जो कहा नहीं जा सकती, इतनी तकलीफ। तो ही कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार तुम्हारे मतलब अनमोल धन को लूट खाएंगे। अनमोल धन श्वास है, सोना चांदी नहीं, हीरे जवाहरात नहीं है, लेकिन अनमोल श्वास है कि तुमने इसमें लगा दिया था। और तुम कहते हो मेरे मित्र है, मेरे साथ, मैं इनके साथ जाऊंगा, ये मेरे साथ जाएंगे। न तुम इनके साथ आए और न इनके साथ जाओगे। होशियार हो, मित्रता करो, होशियारी से करो कि ठीक है हमारे मित्र है। दो दोस्त थे, मुसलमान थे, दोनों आपस में दोस्त थे, तो आपस में हमेशा पास रहते थे। कोई ऐसा हो गया होगा, एक दोस्त के पास जमीन कम थी, तो उसने कही किसी गांव में जमीन ले ली, तो अब दूर हो गए। अब वो कभी मतलब साल में कभी 2 साल मिले, तो फिर एक दूसरा किसी के यहाँ गया नहीं, तो उनको बहुत दिन गुजर गए, 10-20 साल हो गए। कह लगे भाई हमारे ऊपर मुसीबत आई है, चलो अपने दोस्त के यहाँ चले। तो वहाँ गया, उनका वो तो दोस्त बोला उनको वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कह लगे देखो भाई ये रखा है हुक्का, ये हुक्का रखा। उसने कहा वालेकुम सलाम, तो ये नहीं कहा सलाम वालेकुम, ये नहीं कहा वालेकुम सलाम। तो कह लगे ये रखा हुक्का, कह लगे मतलब कि अपना अपना भरो, अपना अपना पियो। कह लगे बच्चे राजी खुशी से, राजी तुम्हारे जाने मर जाओ, तुम्हारे जाने करो। तो कौन किसका? अरे सलाम वालेकुम, और कुछ नहीं, ये हुक्का रखा, अपना भरो अपना पियो। पहले यह था कि पहुंच जाए, गांव में हुक्का रखते थे, सब काम छोड़ करके बस हुक्का ले बुलाए, हुक्का रखा पिलाए, ये उनका आदर था। वो कोई वो नहीं हुक्का पिलाते थे, यही उनका नाश्ता था। तो पहले ऐसे ही था, कहते अपना अपना भरो अपना पियो। तो मैं क्या मतलब इससे कि दोस्तों क्या मतलब है कि नहीं हो? तो वही है कि कुटुंब परिवार जवाब दे जाएगा। तब आप पछताओगे कि अरे मैं तो सोचता था कि मेरे साथ देंगे और इस वक्त के लिए काम आएंगे, तो इस मुसीबत में कौन काम आने वाला? तो कहते हैं श्वासों की पूंजी को सही सही समझ के काम में लो कि ये भी काम चल जाए, अपना भी चल जाए और मालिक के लिए भी श्वासों की पूंजी लग जाए। उसके बाद तो कहते हैं सब लूट खाएंगे। बोलो जन्म जन्म नरक, वहां जलमते मरते जलमते मरते। और जमराज त्रा यात्रा की तरह तरह की जमपुरी में लाकर यात्रा दे। अब ये बताओ वहां कौन सुनेगा जाकर? वहां तो उनकी आवाज लाखों कोस पे आती है, और यहाँ अगर किसी के कान में पड़ जाए तो तुरंत पागल हो जाए, ऐसी भयंकर आवाज उनकी होती है। तो वहां त्रास देते हैं तरह तरह की वहां जाकर के। अब इनमें से कोई रिश्तेदार भाई बंधु कुटुंब या अपने अच्छे बच्चे ये पति पत्नी कोई जाते हो, कहते हैं जलम जलम, यदि किस जलम में, चलो जब अभी मरेंगे फिर वही आए, और फिर मरेंगे तो जम देते, नाना प्रकार की तरह देते। अब ये चेतता तो है नहीं, इसी में पड़ा हुआ, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, बस यही चिल्लाता है। अनुभव श्वासों की जो अमूल्य चीज, सोने चांदी से चीज नहीं खरीदी जाती, वो आपके पास है, और वो है श्वास है जो नाक मुंह से निकलती है। तो आपने बेकार बहा दिया, अब वो किस काम आएगी? तो वही महापुरुष कहते हैं पुकारने वाली सूरत जो देखती है वो कहती है कि बचाइए,
चिल्लाती है कि बचाइए। अब वो चिल्ला देख रही है, अब गुरु तो लिए जा रहे हैं, अब वो बता रहे कि भाई ये कैसा करना है, बोलो। एक नमक की डली ले आओ भाई। जमा दिखावे अधिक त्रास, तड़पे तू श्वास श्वास, पूजावे न कर। कहते हैं कि श्वास श्वास पर तड़पती है, उसका मतलब ये देखो किसी को जब दमा होता है तो कितनी तकलीफ होती है। दवा वाले की जिसकी दवा होता है ऐसा करता ऐसा, तो उसकी तकलीफ को आप नहीं पहचान सकते, उसको कितना दुख होता है। इसी तरह से श्वास श्वास हुआ, यानी इतनी तकलीफ होती है जो लिखने में नहीं आ सकती, और वो तड़पता क्या कर सकता है वो। अब कर्म जो उसने किए हैं उसको भोगना है, जो वो तो भोग योनि है। अब मनुष्य शरीर जो आपको मिला कर्म योनि है और भोग योनि है। अब उसमें ये दशा हो रही, अब सूरत उसको देख रही, चिल्ला रही, देखती जाती है, चढ़ाते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कुछ उसने ऐसे ही बयान किया, पुकार की उसने, पूरी पुकार लगाई, और जब देखा तो चिल्ला रही है, ये क्या हो रहा, बोलो। जब भोग छोड़ चा सबसे तू हो। कहते हैं भाई जगत के जितने भी भोग हैं वो धीरे धीरे उसकी चाह कम करो। ये नहीं कहा कि वो एकदम से छोड़ दो, धीरे धीरे। यानी अभी जगत की चाह बहुत है, तो कभी 1 पैसा करो, कभी 2 पैसे कम करो, कभी 4 पैसे कम करो, कभी 2 आने कम करो, जगत की चाह। ये चाह जितने भी भोग है ये सब क्षणिक भोग है। अस्थाई आनंद और अस्थाई भोग तो आपको शब्द से मिलेगा। जब सूरज शब्द से जुड़ेगी तभी आपको मिलेगा, वैसे नहीं मिल सकता। भोग तो हुआ असली, यानी भोग हुआ है असली। शब्द मिले उसमें अमृत मिले पीने को, वो है। तो कहते हैं जगत ये क्षणिक चाहे और इसमें तृप्ति होती नहीं, किसी भी इंद्रिय को तृप्ति नहीं होती है। यहाँ से देखो, चाहे कान से सुनो, चाहे जिह्वा से, किसी इंद्रिय से भी काम करो आप, लेकिन तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ वो चीज है नहीं है। तो कहते हैं धीरे धीरे चाह करो, ये भोगों की चाह कम करो और सूरत को शब्द के साथ में लगाओ, बोलो। संतन को खोज जाए सतगुरु की शरण, ऐसे जाओ तुम संतों के पास, उनको खोजो। जब वो मिल जाए कि भाई वो मिले तो सतगुरु खोज लो। सतगुरु उसको कहते हैं जो सत्य का रास्ता बताए, उसका नाम है सतगुरु। जिसने सत्य पथ को प्राप्त किया वो रास्ता जानता, उसी को कहते हैं सत्य। सतगुरु कोई आंख बंद हो गई उसको नहीं कहते कि अंधेरा अंधकार है, उसका नाम नहीं है जिसकी आंख खुली है। और जिसने सत्य को पा लिया, जो सत्य देश में पहुंच गया, वो है सतगुरु। तो कहते हैं संतों की खोज करो, संतों के नाम से खोज करो, फिर कहीं ना कहीं वो जानकार मिल जाएंगे। वो सतगुरु है जो सत्य का रास्ता बताते, वो है। और जो भेद देते हैं उसी को कहते हैं गुरुमंत्र। और क्या रहता है, अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको अध्यापक गुरु कहते हैं। पहले तो लोग गुरु कहा करते थे, हम लोग के समय में सब बच्चे जो है गुरुजी 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 कहते हैं, जो विद्या पढ़ाते थे। अभी तो विद्या पढ़ाने वाले बाहर की बुद्धि विद्या, लेकिन आध्यात्मिक विद्या को सत्य पथ कहते हैं। संतन में जाओ और वहां जाके सदगुरु को खोजो जो सत्य का रास्ता बता दे, बोलो। गुरु का तू वचन पाले मन की मति तुरंत। कहते हैं मन का, जो मन का रास्ता है मनमुख, उसकी मति को तो तुरंत छोड़ दे। और जो गुरुमुक्ता है, गुरु के वचन, कि जिस रास्ते पर आपको ले जा रहा उसका पालन कर। तो वो क्या कहते हैं, भाई दरवाजे बैठो, ये वचन है, और इस तरह से तुम ध्यान करो, ऐसे तुम भजन करो, ऐसे सुमन करो, और ऊपर की आवाज को सुनो। मन की दुर्मत और इसको त्याग दो। मन तो बार बार जाता है, इंद्रियों के घाट पे बैठ के भागता है, और तरह तरह की मन तो कहता है हमको राजा बना दो। फिर मन कहेगा कुछ नहीं मिला तो सब हमको हीरे जवाहरात, कहेगा नहीं हमारे पास सोना चांदी हो जाए। मन तो ये खुराफात करता तो हमको ये मिल जाए। ये कहते हैं दुर्मत है, ये कुमत है, ये कोई सुमत नहीं है, ये रास्ता नहीं। कहते पालो वचन, और वो कहे कि वो ये रास्ता है, उस पर बैठ करके भजन करो, ये काम करो, और मन के विकारों को छोड़ो। तो धीरे 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 छूट जाते। ऐसा नहीं होता
कि कोशिश करने वाला, कोशिश कराने वाला न छूटे, छूट जाता है उसका। बोलो, हम गए रमेश के गांव, वहां दिल्ली के पास है, तो लोग कहते थे बड़ा बदमाश गांव है, बहुत खराब आदमी है। लोग कह रहे भाई चलो ही नहीं होगा, तो ले गए लोगों ने वहां सत्संग कराया। अब वो इतना प्यार उनको हो गया यहाँ आते तो, और एक ही बार गया, एक ही बार के प्यार और सत्संग से गांव बदल गया। अब यह है कि जो और चीजें रहती हैं वो धीरे धीरे लगे रहो, धीरे धीरे छूट जाता है, छूट जाता है, बेकार होता है, छूटता जाता है। लेकिन नहीं, ये मत कहो कि नहीं वो नहीं सुधर सकता, नहीं समझ सकता, ये झूठी बात है। वो जहाँ कहीं भी जाओ लोग सुधर जाते, संभल जाते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं कि भाई मेरा काम, असली काम क्या है। और धीरे धीरे सत्संग सुनते रहोगे, सब आ जाएगा। सत्संग छूट जाता है तब तो आप मन की दुर्मत में फंस जाओगे, फिर वो विकारों में फंस जाएगा। सत्संग में लगे रहोगे, लगे रहो, जब विकार आने लगा पर पहुंच जाओ। सत्संग लोग लो तो तुमको चेतना हो जाएगा, अरे भाई इधर नहीं जाना। और फिर उसके बाद गए, फिर कभी मौका आया, फिर उसमें गिरने लगे, फिर भाग आए, अरे भाई वहां गिर रहे थे भाग आए, तो मतलब फिर जाग जाओ। तो जागते रहो, संभलते रहो, जागते रहो। दुर्मत इसी को कहते कि उसकी चाल ढाल दुर्मत से बचो। ऐसे बचना होता है सत्संग में जाकर के, और सत्संग नहीं मिलेगा तो गिर जाएगा, फंस जाएगा, फिर नहीं निकल सकता। तो बहुत विधि विधान से यानी समझा रहे हैं। बोलो, मन मुख का संग जाल, गुरुमुख की यही चाल। कहते हैं कि मनमुख जो होता है, अगर उसका संग आपने कर लिया और उसके जाल में फंस गए तो फंस गए, फिर नहीं निकल सकते। और गुरुमुख की होते हैं कि वो गुरु को याद, भजन याद कराता, भजन कराता कि भाई तुम आए हो ध्यान करने, तो जो तुमको समय मिल गया है काम काज से, तो तुम ध्यान करो भजन, और किसी काम में बजाओ, ये भजन करो, वो याद कराएगा। यानी गुरु के शब्दों की याद कराएगा, और गुरु ने जो भजन, जो रास्ता बताया उसको कहेगा इसको करो, उससे मदद मिलेगी। लेकिन मनमुख लोग आए तो भजन करता नहीं, वो तो संसार के जाल में फंसा, तो आपको उसी तरह से सबक फंसा लेगा, बस आप उस जाल में फंस जाओगे। ये है मनमुख की तरह, ये गुरुमुख और मनमुख। जो गुरु की आज्ञा का जो पालन करता, वचन सुनता और भजन करता, गुरुमुख। और जो भजन नहीं करता और गुरु के वचनों को नहीं सुनता, और समझता है मनमुख। मनमुख हो जाल में फंसा पड़ा, उसको शांति संतोष कैसे मिल सकता है। अब भाई जंगल में जाते, छोड़ करके जाते हैं तो फकीर होके जाते हैं, तो उनको शांति मिलती है। फिर आप चारों तरफ से कहते हो महाराज, तो जो देखते हैं कि भाई इसमें तो ये यहाँ आए, उसका तो कारण यही था ना कि हम तो कुछ नहीं रखे थे, कुछ नहीं था। जब सत्संग किया तो 10 आए, 20 आए। शुरू में जब भंडारा हुआ तो हमारे स्वामी जी महाराज के और परिचित के सत्संगी और बाहर के जितने कुल 40 आदमी आए भंडारे गुरु महाराज के, वहाँ कृष्णनगर में। फिर दूसरी साल में 5 आदमी अपने भी लोग रहे, और उसके बाद में जो और बात आए। अब ऐसे अब आप इतने हो गए, तो अब ये बताओ यहाँ ऐसे पड़े रहोगे और कोई व्यवस्था नहीं होगी तो फिर बताओ कैसे होगा। हमारे लिए तो झोपड़ी ठीक, हम तो अकेले। जब आप आ जाओ तो आपको भी झोपड़ी चाहिए, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए। असली चीज़ ये है कि ये सब चीज़ें समझ के, लेकिन वो तो जंगल में रहते हैं, और जंगल में रहते हैं आबाद हो जाता है। क्यों? कोई महात्मा के घर उसके पास जाओगे तो वहाँ आबाद हो जाएगा। वो तो अकेला है, वो तो बिल्कुल अलग है। जब अकेला रहेगा तो कोई नहीं। मैं एक दफे गया सुतीचर ऋषि आश्रम, जब गुरु की खोज के पहले, तो हमने कहा भाई शायद वही महात्मा होंगे। तो वहाँ सुतीचर ऋषि चित्रकूट, अब सुइया के जाने ऊपर जाते हैं तो बहुत दूर पैदल चलना पड़ता है, और पहाड़ों की चढ़ाई ऊपर चढ़ करके, और उसके ऊपर में फिर ऊपर जाके जमीन है, और फिर जंगली जंगल है। तो वो चलते गए तो सुतीचर ऋषि आश्रम। अब वो कब का है सुतीचर ऋषि आश्रम? आगे सरगुरु ऋषि आश्रम है। तो वहाँ लोगों ने बताया कि चले जाओ 4, यानी यहाँ से 4 कोस मिलेगा। तो वहाँ गए तो जंगल में इधर उधर पहाड़ियाँ, चारों दूर दूर पहाड़ियाँ, और बीच में मैदान था। तो उसी मैदान में कहे देखिए ये है सुतीचर ऋषि आश्रम। तो जमीन से पानी बह रहा, नीचे से निकल रहा, अपने आप झरना जा रहा और बह के चला जा रहा। एक झोपड़ी बनी थी वहाँ ऊपर, मचान बना था उस पर। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो उस समय पर हम फलार करते थे,
ये अनाज खाना छोड़ दिया था कि फलाहार करेंगे। ऊपर झोपड़ी थी और रात को कोई रहता नहीं था। हमने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा है। तो कुछ नहीं, जो भी कुछ आया था नाम अपना कुछ लेते रहे तो बैठे रहे वहाँ आप लोग। अब वहाँ कुछ नहीं है, बस वही झोपड़ी है और 4-5 अमरूद के पेड़, और कोई महात्मा वहाँ आया होगा, रहा होगा, तो शकरकंदी लगा गया था। तो हमने कहा ये बहुत अच्छा, कुछ दिन यहाँ रहेंगे। तो वहाँ रहते हैं जंगल में अकेले। एक आदमी ने देखा कि यहाँ कोई इस पर रहता है, दूर गांव का। तो देखिए उसके नियम को आपको मैं बताता हूँ कि हमसे तो कुछ बोलता नहीं था। एक दिन दूध ले आया, तो सामने उसने दूध रख दिया। फिर एक दूसरे दिन आया तो एक हांडी ले आया, उसी लोटे से हांडी ले आया, लोटे से उसने दूध डाल दिया। अच्छा, फिर तीसरे दिन आया और 1:05 पर आता था। हमने सूरज की रोशनी से चिन्ह लगाया कि देखे समय से आता कि नहीं आता। तो 1:05 पहुंचा, उसके पास तो कोई घड़ी नहीं थी। अब आया, उसने टांग दिया हांडी टांग दी, उसमें दूध डाल दिया और उसको टांग देता था और चला गया। हमसे कभी नहीं बोला, उसने कभी नहीं कहा। कभी हमने अमरूद खा लिया, कभी शकरकंदी निकाल करके, कभी कच्ची खा ली, कभी मतलब जंगल था वहाँ तो मतलब लकड़ी ला करके भूंज लिया और उसको कह दिया। हम 6 महीने रहे वहाँ अकेले जंगल में। तो सूती चढ़ रही थी आज, वहाँ बना कुछ नहीं, कोई मकान नहीं बना। अगर तो लोग कहने लगे कि अगर वो महात्मा चले नहीं जाते तो यहाँ पर मकान बन जाता, क्योंकि उन महात्मा के आने पर लोग यहाँ आने लगे थे। पहले यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ गांव के लोग नहीं आते, लेकिन उन महात्मा रहते थे यहाँ। तो फिर वो जब देखा कि लोग आने लगे तो छोड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ गए। तब तक उन्होंने हमको देखा, तो हमने कहा भाई वही मेरे साथ हालत होगी, मैं तो निकला हूँ कुछ खोजने के लिए और ये मुझे फंसा लेंगे यहाँ पर तो वहाँ से चल दिया। तो गुरु की खोज में यानी तरह तरह के दृश्य देखने को मिले और सब भोगने को मिला। कई महात्माओं का कि भाई वो बड़े बड़े महात्मा है, चलो वहाँ चलेंगे तो वहाँ भंडारे हो रहे हैं। तो ये खोजना पड़ेगा। कहते हैं संतों की शरण जाओ और वहाँ फिर गुरु को खोजो, उनकी तलाश करो तो मिल जाएगा। कहते खोजना तो पड़ेगा, बगैर खोजे नहीं होगा। चाहे वो खोजो तो आपको मिल जाए, रास्ते में मिल जाए, और अगर आप खोजो तो आपको बुला ले। खोजोगे तो उनको मालूम है कि कौन मेरी खोज कर रहा है, उनको पता है। कहीं भी रहेंगे, किसी जगह भी रहेंगे, उनको पता है कि मेरी खोज में कौन है। वो कोई ना कोई रास्ता बना देगा और आपको वहीं पहुंचा देगा और वहीं से फिर मिला देगा। ये मुझे अपना अनुभव पूरा विश्वास है मुझको कि अगर खोजोगे तो मिल जाएगा। जैसे मुझको मिला वैसे औरों को मिल जाएगा। बोलो। सूरती नैना समाल तिलय आकाश फाल। अब ये कहते हैं कि भाई दरवाजे पर बैठो, तो कहते हैं कि अपनी दृष्टि को यानी संभाल करके एकाग्र करो। दृष्टि नहीं तो कहते हैं वो क्या मिलेगा, तिल मिलेगा, छोटा सा तिल मिलेगा आकाश में। तो वही है निशान दरवाजे का। क्योंकि अगर उस निशान पर आप दृष्टि को जमा के रखोगे तो कहते हैं कि दृष्टि को संभाल के रखो, संभाल के ठहरा के। अब उस समय की भाषा है कि संभाल के रखो, ठहरा के रखो, दृष्टि हिलो ढिले नहीं तो तिल खुल जाएगा, वो तिल फट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस तरह से खुल जाएगा। जब दरवाजा खुलेगा तभी तो आपको कुछ दिखाई देगा, तभी तो मिलेगा कुछ। और आकाश ऐसे रहेगा, आप आकाश के अंदर ऐसे घूमते रहोगे ऐसे, तो फिर अंधेरा रहेगा और उसमें कुछ मालूम नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं दृष्टि को संभाल के तिल पर देखो, यानी तिल पर दृष्टि को जमाओ, वो दरवाजा हो जाएगा। दरवाजे के अनुसार ही हो, भैया दरवाजा है यहाँ देखो, जरा सा बोलो दरवाजा, बोलो। निरखो ज्योति जमाल द्वारे धासे बंकनाल। कहते फिर क्या देखो, कहते हैं ज्योत जल रही है, 3 लोक की ज्योत है, उसी को कहते हैं 3 लोक का नाथ है। नहीं इसी को परमात्मा कहो, खुदा कहो, ईश्वर कहो। संतों के यहाँ कहते हैं कि भाई ये निरंजन है, नाम इनका यही, और ये ज्योति स्वरूप में बैठे हुए, इसलिए तो ज्योति स्वरूप का ही उनका आकार है, दूसरा आकार नहीं हो सकता। मंदिर में वही आकार बनाते हैं, इनका आकार अलग है और ब्रह्म का आकार अलग है, और पारब्रह्म का अलग निशान है, समझ के सबका अलग अलग है। इनका यही रहेगा, दूसरा निशान कहीं नहीं, ये दूसरा आकार रहेगा।
अब इसमें ये किसी ने तो साक्षात्कार कर लिया और किसी ने उसकी झलक देखी, तो झलक ही में कुर्बान हो गया। कहते हैं कि इसकी ज्योति देखने से बड़ा मामूली ज्योति तो नहीं है, जो 3 लोक का मालिक है उसकी ज्योति कम नहीं, कितना उसमें प्रकाश है और कितनी उसमें किरणें हैं, और क्या क्या जुदा जुदा तीनों लोगों का अलग अलग ये काम दे रही, वो तो वहाँ दिखाई देता है कि ये किरणें इस लोक का काम देती है, किरणें इस लोक का काम देती है, ये स्वर्ग का वैकुंठ का काम, ये इसका काम, ये मृतलोक का काम दे रही, अलग अलग है, धाराएं हैं उनकी, इसलिए वो कहते हैं ज्योति स्वरूप है। बड़ी धाराएं गिनने में नहीं आ सकती, तो ये कहते हैं कि वो दिखाई देते। जब वो देखोगे तब आप ऊपर रास्ते में धसोगे, तो कहते हैं बंकडाल का टेढ़ा रास्ता है। तो जब तिल पर जमाओगे तभी तो अंदर धसोगे, तिल खुलेगा तब तो आँख खुलेगी, और तिल नहीं खुलेगा तो आँख आपकी बंद है, तीसरी आँख बंद रहेगी। तो कहते हैं दृष्टि को संभाल के तिल पर जमा करके रखो तब ये काम बंद। बोलो। सोन शेखर चंद्र पेख 10वां द्वार से तपे। कहते हैं कि भाई सुन चढ़ जाओ 10वें द्वार में, तो 10वें द्वार में जो बैठे हुए हैं कहते हैं कि अब ये बंकराल के रास्ते में जाओगे तो ब्रह्म में जाएगा, उनका साक्षात्कार। ऊपर में जाओगे सुन की तरफ तो फिर उसको देखो, देखना कहते देखना कि चलो वहाँ देखो चल के, वो 10वां द्वार है, उसी को पारब्रह्म कहते हैं। मुसलमान इनको अल्लाह कहते हैं, और त्रिकुटी में जो बैठे हुए उनको कहते हैं रब, और सैदलगढ़ में बैठे उनको खुदा कहते हैं। अपने यहाँ उनको परमात्मा कहते हैं हिंदी भाषा में, और वो खुदा कहते हैं, और ऊपर वाले को रब कहते हैं, आप ब्रह्म कहते हो। भाई इतना ही अंतर है, शब्दों का अंतर है, बात तो एक ही है। और वो कहते हैं कि रब है, वही कहता है आप कहते हैं, तो कहते नहीं मुसलमान की रब की कसम और रब की और रब ये क्या करते हैं, तो उनको तो पता नहीं किसी की कसम खाओ उससे क्या होने वाला, कुछ नहीं। ऊपर में जाओ तो 10वां द्वार कहते वहाँ चलो पे को देखो चल के अपनी आँख में। बोलो। सरबर में मुक्ति लेख किंगरी दोने सुने विशेष। वो सरवर है बहुत बड़ा तालाब, उसी को मानसरोवर कहते हैं। कहते हैं कि अगर तुझे उस मुक्ति का भेद जानना है तो पहले स्नान कर उस सरवर में, और वहाँ कौन रहते, यानी वो कहते हैं गोस्वामी कि तीर तीर देवों के मंदिर, यानी किनारे किनारे जैसे देवता लोग बसते हैं उसके, तो कितना बड़ा वो सरवर है। सरवर कहते हैं तालाब, कहते हैं तू वहाँ चल पेक देख और उसमें स्नान कर, वहाँ नहा, जब वो नहाएगा तभी तेरा हंस रूप निकलेगा, और हंस रूप होगा तो मोती चुमेगा। यह है उसका प्रमाण ही है कि जैसे हंस रूप हुआ उसका तो मोती चुमेगा, मोती चुमता है वो। तो चल वहाँ सरवर को, वहाँ उसमें स्नान करो, देख वहाँ कौन कौन रहता है वहाँ सरवर के किनारे किनारे। वो तो सरवर कितना बड़ा, वो तो ये आपके ईश्वर का 3 लोक नहीं है इतना बड़ा, और ना इस ऊपर ब्रह्म का इतना लोक बड़ा, वो तो इतना बड़ा तालाब है, उसको मानसरोवर कहते हैं। लेकिन प्रमाण संतों ने इतना दिया है कि जो अमृतसर में जो तालाब है उसका एक उन्होंने कहीं कहीं किसी महात्मा ने उनका बताया कि मतलब ऐसा। लेकिन ये तो बाहर का है, वो तो बहुत बड़ा। उसके सामने 3 लोग क्या चीज़ है उस सरवर के सामने। कहते वहाँ चल और वहाँ स्नान करो, फिर देख तेरा हंस रूप निकलेगा, मोती चुंगना। बोलो। महासोनयंद घोर घाटय गम सुगम। अब वो कहते हैं कि भाई माँ तुम ऊपर में, जैसे ही 10वें द्वार में उसका पारब्रह्म का दर्शन हुआ उसका, तो आगे जाए वो तो मतलब ये है कि उसके बाद में नका उसका, तब जाके कहते हैं महासम का, कहते हैं अंधघोर है वो मैदानी, इतना खरबों योजन लंबा इतना मैदान है उसमें कि कहते कुछ नहीं दिखाई देता। कुछ का मतलब इतना प्रकाश है कि सूरज की आंख बिल्कुल एकदम से उसमें बंद, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, तभी तो उसको प्रयाग में स्नान करना। ये ऐसा अंधघोर इतना प्रकाश है कि वहाँ यहाँ की सूरतें जाके सब अंधी हो जाती, कुछ नहीं करते, आंखें एकदम तिलमिला गई, कुछ नहीं, इतना प्रकाश उसका। तो कहते हैं वहाँ पर कितना अड़ंगा है प्रकाश का, यानी सुंदरता का, उसकी खूबसूरती का, उसकी रचना का कितना अड़ंगा कि कोई भी अगर साधक जाएगा तो उधर नहीं जा सकता।
उधर जाए नहीं सब रोकने का, उसको देख कर रोके। और कुछ नहीं, वहाँ रचना ही रचना है, आनंद ही आनंद है। लेकिन इतनी रचना अद्भुत अद्भुत है उस मैदान में कि वो आगे उसको देख करके आनंद लेकर के, खुश होकर, प्रसन्न होकर के, बाग बाग होकर के, धन्य धन्य होकर के आंग नहीं जाता उस रचना को। और प्रकाश में तो फिर आगे मतलब ये है कि प्रयाग है, तब उसको प्रयाग में स्नान करेगा, धारा आ रही है ऊपर से, धारा आ रही है, अखंड धारा, तो उसमें स्नान तब प्रकाश बर्दाश्त करता, तब उस मैदान को पार कर सकेगा। नहीं तो उस मैदान को कोई भी नहीं जा सकता है। इसलिए संतों ने कहा भाई समझ बूझ करके चलो, गुरु की शरण पकड़े रहो, छोड़ो मत, क्योंकि वो उधर मिलेगा, उधर में तभी आपको ले जाएगा। और तुम अगर कुछ जोर किया कि हम कुछ समझ गए तो बस चले जाओगे वहीं। इसलिए अंतिम जगह तक, अंतिम धाम तक, तब तक बराबर शरणागति है। और जब वहां पहुंचाओ तो सब लोग आ जाते, फिर क्या है, बोलो। सूरत जाकी न पोड़ सतगुरु संग चाली दो। अब कहते हैं इस मैदान में, यानी इस रचना में, कहते हैं कि सूरत को खूब पौड़ मजबूत कर लिया कि उसको देख सके, उसको सहन सके। शब्द भी बहुत है, शब्द भी नीचे से बहुत ज्यादा, तो वो भी बर्दाश्त होगा, शब्द भी बर्दाश्त नहीं, प्रकाश भी बर्दाश्त नहीं। तो फिर कह सतगुरु को संग लिया। पहले तो स्नान करके पौड़ हो गई, मजबूत हो गई, स्नान प्रयाग में किया, कर लिया, वो तो धारा है, बह रही है, उसमें स्नान किया। उसमें इतना प्रकाश है कि इतना प्रकाश उस धारा में आ रहा कि जितना प्रकाश महासुन के मैदान में नहीं है। तो सीधा यहाँ उसे बर्दाश्त कर ले, फिर बस खोल करके फिर देखे चल के। तो कहते हैं सतगुरु इसमें साथ चलेंगे, नहीं खरब जोजन नीचे और खरब जोजन दाएं और खरब जोजन इधर और खरब जोजन ऊपर चले जाओ, उसका कोई पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं मालूम। ये ऐसा मैदान है इस तरह का। अब ये भेद अंदर का है, चढ़ाई में तो दिखाई देता है और सुनाई देता है और सूरज सब देखती है, लेकिन अब ये यहाँ से वहाँ का वर्णन नहीं हो सकता, क्या बताया जाए। अब यहाँ कोई चिन्ह मिलेगा, उसी की एक नमूना कोई मिसाल दी जाएगी तो भाई ऐसा है, ये नहीं है, लेकिन मिलता जुलता, वो बहुत बड़ा ये छोटा। इसलिए सूरज का प्रकाश या स्थानीय ईश्वर का प्रकाश इतना हुआ तो बहुत प्रकाश। तो ये मैदान ऐसा कि अंधघोर मैदान है, यानी अंधघोर बिल्कुल। जब तक ये सूरज स्नान न कर ले प्रयाग का, तब तक वो प्रकाश बर्दाश्त नहीं जा सकते। और साथ गुरु जाएंगे तब काम होगा। जब तक साथ उसमें नहीं चलेंगे गुरु तो पार नहीं कर सकेंगे। बोलो। आगे की गली लीन दुनय अनंत साधचीन हंस मिले अति प्रवीण। कहते भाई हंस, वाह अति प्रवीण, बहुत ताकतवर था। कहते हैं अनंतो धुने, और उसको चीर लिया कि ऊपर की धुन कौन सी है, उसी को पकड़ के तो जाना। तभी तो कहते हैं कि ये धुने पकड़ो। और मंडलों पर बहुत धुने आ रही है, तो अगर सबको सुनेंगे आप तो आप नहीं ऊपर चढ़े होंगे। तो जो नामदान के वक्त में जो महात्मा देते हैं उस धुन को याद रखो, और जब वो सुन लो तो उसी धुन को खोजो, उसी में, तो उसी में वो मिल जाएगी, उसी में हो रही है। लेकिन वो और धुने इतनी हो रही है कि आपकी क्यों नहीं समझ में आता कि सूरत गंदी है। सूरत साफ हो जाए तब तो पहचान ले। तो सूरत के कानों पर मैल है, आँख पर भी मैल है, इसलिए वो पहचानने में आती है। तो धीरे धीरे उनको सुन करके जब साफ हो जाएगी तो उस धुन को जब पकड़ेगी तो धुन आने लगेगी, तो और धुनें सब बंद हो जाएंगी। वही धुन उसको पकड़ के फिर चढ़ना उसको। ऐसे ही सब स्थानों पर है, ऐसे ही सैदल कमल के ऊपर, और फिर ऐसे ही मतलब त्रिकुटी के ऊपर, सब जगह पर ऐसा ही है। तो कहते हैं अनंतो धुने, फिर जो बताया उस धुन को पकड़ लिया उसने। सुन लीजिए आप ऊपर से जो आ रहे, क्योंकि मंडल में जो सुरतें रहती है उनमें सब में धुन है, और तो अपार धुन निकलती है उनकी भी, उसको सुनती है। लेकिन अस्थानी जो वहाँ पर मंडलावर्ती वो जो बैठे उनकी एक धुन है, क्योंकि वो तो उसी शब्द में उतर करके आए थे बैठे, तो उनकी एक ही धुन है। उसको जब पकड़ के तो स्थान में पहुंच जाएंगे। कहते हैं कि रास्ते में हंस मिले, जूत के जूत, झुंड के झुंड, बेशुमार, इतने जो गिरने में नहीं आ सकते, इतने झुंड।
यहाँ तो इतने जीव जंतु भी नहीं है, इतने रास्ते में हंस मिलते हैं, और वो भी बड़े प्रवीण, ताकतवर, बलवान, लेकिन ये है कि मालिक के दर्शन से वो भी वंचित है, वो भी वंचित है। जो सूरत इधर से जाएगी उस सब टूट पड़ेंगे दर्शन के लिए, और वो चाहते हैं कि मेरे ऊपर भी कृपा हो जाए। हालांकि उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, उनमें इतनी इतनी रोशनी है एक एक मतलब हंसों में कि जो कहा नहीं जा सकता। तकलीफ उनको कोई, बस इतना है कि मालिक का दीदार नहीं है, सत्पुरुष का दर्शन नहीं है। अब जो यहाँ संत जाएंगे इनको रास्ते मिले, अब जिस पर खुश हो जाए ले जाते, वहीं से पार, वहीं से लेके चले जाते, वो तो मतलब उनकी खुशी की बात है। तो कहते हैं सब रास्ते में मिलते हैं। बोलो। सात लोक द्वार लीन बीन धुन बजाइए। कहते भाई वो सतलोक का दरवाजा और वहां से बीन धुन बज रही है सतपुरुष की, उसको पकड़ा तो सतपुरुष तो मतलब ये कितने शंखों दूर, शंखों योजन दूर, लेकिन ये एक आवाज आ रही दरवाजे पर, उसको पकड़ लीजिए और पकड़ के बाद चढ़ने लगी है। तो वहाँ कोई कोई जगह खाली है, वहाँ अगर इतनी दूर है तो बीच में कोई खाली रहेगा ना होगा, कुछ नहीं, सब जर्रे जर्रे में रचना है, उसके कण कण के अंदर रचना है। और उसका अनुमान किया जाए तो एक कण में कितने ब्रह्मांड समाये हुए, और उसकी उपमा नहीं की जा सकती उसी के एक कण में, ऐसा वहाँ का दृश्य है। तो कहते हैं भाई तुम उसको पकड़ो और तुम पहुंचो। अब सूरज द्वार पर पहुंच गई तो सतलोक में तो दाखिल होगी, हो जाएगी। इतना विस्तार सतपुरुष ने यानी नीचे मंडलों का कर दिया, और फिर मंडलों पर इनको वहाँ से भेज करके बैठा दिया यहाँ। तो अब ये जीव बेचारे वहाँ से तब तो बलवान थे, जब शुरू में आए थे तब तो इनमें पूरी ताकत थी, पूरी शक्ति थी, क्योंकि उसी शक्ति के द्वारा आए वापस हो जाते थे, आते थे वापस चले जाते थे। तो उनके जाने आने में नहीं देर लगती, क्यों रास्ता तो खुला था कि शब्द को पकड़ के आए तुरंत वापस तो आए फिर गए, समझ गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जब इन्होंने फंसा लिया, जब अब नियम बना करके तब फिर रोक टोक हो गई, फिर आप जा सकते, जाओ दिखाओ जल्दी से तुम्हारे पास क्या है सामान, तो वही कर्मों का सामान है और क्या है। तो बस उसको मतलब ये करो करके ये हमारा सामान है, अब आप इसका हमारा दे दो हमको ये सामान, तो आप कैसे दोगे। तो कहेगा कि अच्छा ब्याज ले आओ, तो ब्याज आपके पास ले तो चलो मतलब चलो कमा के दो, ये ब्याज है मूल है, तो दोनों की कमाई करो, तो ये काम करो। अब उसका ये हिसाब हो गया, तलाशी सबकी लेगा, जो उधर जाएगा सबका क्या तुम्हारे पास है, तो जब कुछ नहीं होगा तब तो छोड़ देगा, और कुछ नहीं करेगा चलो हमारा ब्याज दिए और मूल हमारा दिए जाओ, तो यहाँ कमाई कराएगा, 84 में ले जाए कहीं भी ले जाए उसको कमाएगा, और कमा के अपने देश का कर्जा देगा, और तब आपको छोड़ेगा तो ऐसे छोड़ देगा। अब उसको भोगाएगा, वहाँ ले लेगा, तब मनुष्य को जाएगा, और फिर ला करके और फिर तुम कर्म करोगे तो फिर वो मांगेगा कि लाओ हमारा हिसाब दो, हमारे देश का क्या है तुम्हारे पास, तो फिर आपको फिर पकड़ेगा, कहेगा हमारा कर्जा ले लिया आपने, अभी तो दिया था और फिर ले लिया, लाओ हमारा फिर दो, तो फिर वही भेज देगा। यही हो रहा सबका, और आपको किसी को पता नहीं, कोई नहीं जानता। बोलो। वहाँ से फिर चली धपार, अलख लोक जानिहार, अलख पुरुष दर्श पार, अचरज उजार किया जाई, धुन अपाधार ला जाइए। अब कहते हैं भाई सतलोक तो पहुंच गए, लेकिन वहाँ स्वतंत्रता है, यानी कोई भी ऊपर जा सकता, तो अलग लोग में गए, अलग वहाँ सब देखा, सब कुछ जाना वहाँ, फिर अगम लोक में गई, आगे आरामी था, उसी को गोस्वामी महाराज में जाके उसी समुद्र में जाके अब वहाँ पहुँच गए। तो एक अनिया अनामा आगे सच्चिदानंद प्रभु धाम एक ही था। गोस्वामी जी महाराज रामायण में कहते हैं वो एक ही था, पहले कोई नहीं था, पहले वही था, यहाँ कुछ भी नहीं था, न सतलोक था न ये सब कुछ था, न अलग लोग था न अगम लोग था, बस वही एक था, एक अनिया अनामा, और कुछ भी नहीं था। वो तो आपकी अब रामायण का भेद नहीं जानो तो उसके लिए कोई क्या करेगा, वो तो भाई महापुरुषों की बात उनकी बनाई है, तो उन्होंने, यहाँ का तो कोई हाल लिखा नहीं है।
वो तो जंगल पर्वत बड़े बड़े वन उपवन वो तो ऊपर के लिखे। अब उसकी छाया है तो इसमें भटकते रहो आप छाया में। ये तो उसकी ऊपर की छाया है। ये जो भी मसाला है आपको दिखाई देता ये सब उसकी छाया। वही वो पेड़ पालो आकाश जमीन ये वो कोई सामान है ये बना आदमी ये सब उसकी ये छाया। तो छाया में फंसे रह जाइए आप। लेकिन उधर कुछ और है इधर तो छाया के लिए दीवाने और पागल। तो कहते हैं भाई फिर वो जा करके फिर वो आरामी पथ में पहुँचे फिर पहुँच गए। अब वो प्रेमी गुरु महाराज लिए जा रहे हैं और ले जाकर उन्होंने पहुँचाया। तो यहाँ से उठा करके ले गए। अब जब वहाँ पहुँच गया तो यहाँ आने और जाने में क्या देर लगती। छिन आओ छिन जाओ छिन आओ छिन आओ छिन जाओ। छिन कहते हैं सबसे छोटा समय उसी में जाते और आते जाते। तो अब इन भेद को महात्माओं को कौन जान सकता। कोई जाने किसी के पास बुद्धि है। अरे किसी के पास में अकल है तो आप बाहर की चीज़ जानते हो उसको नहीं जानते। इसलिए कहते हैं तुम सत्संग में दाखिल हो प्रवेश हो जाओ बचनों को सुनो तब महात्माओं की फिर कदर होगी कि भाई किसको हमको खोजना है किसकी हमको तलाश करनी है। तो आप उसकी खोज तलाश उसके पास जाओ तो वो बता देगा रास्ता। फिर मदद तो वो सब करेगा लेकिन आपको बताएगा भाई ऐसे ऐसे धीरे ऐसे ऐसे चलो ऐसे तो उसके निकलने का साधन बताएगा। जबरदस्ती निकालोगे ना तो अभी रो पड़ोगे चिल्लाओगे कह रहे हमको कहाँ खींच रहे हो क्या कर रहे हो। वो नहीं धीरे धीरे तुम अपनी इच्छा से निकलो समझ के वो जोर नहीं लगाएगा कि तुमको इधर कुछ नहीं है चलो निकलो और इधर चलो तो इधर तुमको रस मिलेगा। तो समझाते 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 तब आकर के तब जब उसको रस मिलने लगता है तब अपने आप बोलने लगता है हमको तो बहुत चीज है ये तो कुछ नहीं था वही सब कुछ। तो प्रेमीजन मुड़ जाता फिर साधन होने लगता तब चढ़ाई होती है। इसको पकड़े रहोगे ऐसे कि छूट न जाए के तो वो तब तक बाधक है। और जब इसको खोल दोगे तो बंदर क्यों फंस जाता है। हांडी का मुँह छोटा करो छोटा और उसको जमीन में गाड़ दो उसके सामने चने डाल दो उसी में और हांडी को बांध दो तो आएगा तो अपना हाथ तो ऐसे डाल देगा और फिर ऐसे पकड़ेगा तो ऐसे मुट्ठी करेगा ये मुट्ठी फैल गई। अब वो आ रहा पकड़ने वाला मदारी तो चिल्ला रहा चे 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 चे। अब मुट्ठी खींचता है तो मुट्ठी तो फैली हुई है। अगर चना छोड़ दे वो तो हाथ ऐसा हो जाए तो निकाल के चला जाए तो लोग बस चना निकल छोड़ता है बस यही पकड़ है। तो तुम लोग के बाद इसको पकड़े हुए हो इसलिए इसको नहीं छोड़ते हो। तो महात्मा धीरे 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 बता बता के सुना सुना के छुड़ा दे ये काम कर। तो वो तो एक बार की एकाएक किसी के समझ में आ ही नहीं सकता। कुछ समय कुछ काल के लिए सत्संगा तब वो ब्रह्म होगा तब ये वो ब्रह्म होगा। नहीं तो ये तो भ्रम है और भ्रम में तो फंसे ही हो एक दो भ्रम है। अच्छा बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अच्छा आप थोड़ा सा भजन बैठ जाओ ऊंचा सुना करो ऊंचा कान लगा के मन को और चित्त को साथ लेकर के ऊपर को सुनो तो अंदर के कान से ठीक सुनाई देता है। जितना ऊंचा सुनोगे उतना ही साफ साफ सुनाई देगा और जितना ही तुम नीचे गुम होके बैठे रहोगे तो बैठ जाओ भजन पर। अब देखो दिवाली आ रही है पास में तो दिवाली के वक्त में बहुत लोग आएंगे ऐसे ही हमको सूचना मिल रही है काफ़ी आ जाएंगे। अच्छा कोई रात को कोई आया हो नया और कोई इक्का दुक्का जाने वाला हो तो जरा बाहर आ जाओ जल्दी आ जाओ बाहर। बाकी लोग जो है थोड़ा ध्यान पे बैठ जाओ बैठो जरा ध्यान पर बैठो 5-7 मिनट बैठो आंखों को बंद करो ठीक से और सामने देखो।